हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शोभा अग्रवाल की रसोई में। देखिए ठंड बहुत हो रही है और मैं सुबह से रात तक काम करती, तो मैंने सोचा अपनी ताकत के लिए कुछ तो बनाया जाए। तो मैं बनाने जा रही हूँ गोंद की पंजीरी। और जो मैंने गुलाब जामुन बनाए थे उसके लिए एक मावा बनाया था, तो आधा बच गया था मावा, तो वो रखा हुआ था। मैं कि इसका यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मावा डाल के मैंने गोंद और मावे की पंजीरी बनाई है मैंने। ये देखिए पहले, और घी, ये जो घी डाला है मैंने, ये भी मैंने घर पे निकाला था, तो थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है मैंने। और इसमें जो गोंद रखी थी मैंने सुखाई नहीं थी, थोड़ी सी नरम सी थी, मैंने देखा ही नहीं, लेकिन फिर मैंने धीमी धीमी आंच पर मैंने बहुत देर तक सेकी, है तली थी, तो इसकी अंदर तक सेक गई थी, क्रिस्पी हो गई थी। फिर ये देखिए एकदम गरम घी में हमें डालना है पहले, और बिल्कुल भी मीडियम नहीं होना है, एकदम गरम में डालना है। उसके बाद मीडियम कर देंगे फ्लेम को। देखिए इस तरह से डालते जाएंगे। अगर हम ठंडे में डालेंगे तो फूलेगी नहीं हमारी, और फिर दांतों में मतलब जब हम खाएंगे तो चिपकेगी। अब देखिए मेरी सीली हुई थी थोड़ी हल्की हल्की, लेकिन मैंने ऐसे धीमी धीमी आँच से सेकी थी, ये तली थी तो एकदम क्रिस्पी हो गई थी। देखिए, और थोड़ी लाल करके सेकी थी क्योंकि थोड़ी नरम थी इस वजह से। एक बार के सेकने में मुझे 5 से 7 मिनट लगे थे, और वैसे तो मुश्किल से 2 मिनट में सीख जाती अगर सीली नहीं होती। इस तरह से मैंने देखी, रोशनी से ज़्यादा ही होगी, लाइट ज़्यादा थी, चिमनी भी चल रही थी, उसकी रोशनी आ रही थी, तो उसमें लाइट ज़्यादा हो गई। तो ये पता नहीं चल पाता, इधर मैं बना रही हूँ, मोबाइल में कोई देखने वाला नहीं है, तो इस वजह से पता नहीं चल पाता है, कई बार देखना पड़ता है तब ध्यान रहता है। अब देखिए मैंने ये थे 7-8 बादाम थे और 15 काजू थे, काजू के पीस थे, और थोड़ी सी मुश्किल से 10-12 होंगी किशमिश। ये सब मैंने रात में काट के रख लिए थे, काजू और ये बादाम और किशमिश डालनी थी। और इसे हल्के से देसी घी जो बचा हुआ था हमारा, उसी में हमने फ्राई कर लिया था, भून लिया था, तो हमारा देसी घी भी इसी में आ जाएगा। देखिए बिल्कुल भी नहीं बचेगा, हमें बचाना नहीं था, इसलिए मैंने ये डाल दिया था। अब थोड़ा भुन भी जाता है तो अच्छा लगता है ये ड्राई फ्रूट्स। अब जो देखिए जो मावा बचा हुआ था, ये देखिए लाइट ज़्यादा पड़ गई है, बाद में मैंने देखा तब मैंने कम की थी इसकी रोशनी। देखिए फ्रीज से निकाल के मैंने सुबह ही रख दिया था, यानी फिर ये ठंडा मौसम है, इसलिए अभी मेल्ट नहीं हुआ था। और इसमें जैसे डाला मैंने 2 मिनट के अंदर ही मेल्ट हो गया था। और देखिए इसमें मेवा जो मैंने देसी घी में करी थी, तो वो उस पर चिपक गई है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है जैसे जल गया, जला नहीं है, इसमें मेवा लगी हुई है। ये देखिए कितनी जल्दी नरम हो गया, और घर का घी तो इतना, सॉरी घी कह रही हूँ, घर का मावा इतना, इसमें देखिए कितना घी निकला था। अभी देखिए गोंद एकदम मैंने लाल करके सेकी थी, तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी हो गई। तो मैंने इससे मैशर की सहायता से मैंने इसे क्रश कर लिया, बहुत आराम से हो गई थी, हल्की हल्की करी थी मैंने, फिर बाद में तेज़ कर ली थी, ज़्यादा कर दिया था मैंने। देखिए बिल्कुल क्रश कर लिया, कुछ दाने छोड़ दिए थे मैं कि मुंह में पता चले, इस तरह से। और इससे ये गोंद की जो पंजीरी बनाओ तो इससे कमर दर्द वगैरह नहीं होता है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। और देखिए बार बार कैमरा सेट करना पड़ता है, मुझे मोबाइल सेट करना पड़ता है, तो इससे पता नहीं चल पाता। अब देखिए हमारा मावा भी अच्छे से भून गया, लाल करके मैंने भून लिया है इसे भी निकाल लेंगे। अब इसकी चाशनी बनाएंगे। और ये मैंने पंजीरी जो जमाई थी, इसमें बहुत कम मीठा डाला था और बहुत अच्छी जमी थी, मीठा भी एकदम फिट था, इसमें ज़्यादा नहीं था मीठा बिल्कुल भी नहीं, तो ज़्यादा मीठी अच्छी भी नहीं लगती, खाई भी नहीं जाती है। अब देखिए मैंने ये जो आधा कप चीनी ली मैंने, और आधा कप से आधा मैंने पानी लिया। देखिए आधा कप चीनी और 2 चम्मच चीनी, और इतनी चीनी ली थी मैंने, और आधा कप से भी आधा पानी लिया है इसमें चाशनी बनाने के लिए। देखिए अभी आधा कप नहीं हुआ, थोड़ा सा और डाला था मैंने, इस तरह से आधा कप, आधे से आधा कप, इस तरह से हम तेज़ आंच पे पका देंगे, क्योंकि
तेज़ आंच पे मैंने चाशनी पका लिया था। देखिए इस तरह से हो जाएगी। गैस की फ्लेम एकदम फुल थी इसलिए झाग हो रहे हैं इसमें, और घी भी पड़ा हुआ था इस वजह से घी, क्योंकि सब बादाम वगैरह सब मैंने भुना था देसी घी में, ड्राई फ्रूट्स। इस तरह से तेज आंच, इसी जब हमारी ये मेल्ट हो जाए हमारी चीनी, तो इसी में इलायची पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा। अब हमें एक तार की चाशनी रखनी है, क्योंकि 2 तार की बनती है जमाने के लिए, 2 तार की इसलिए नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि 1 तार की बनाई है अभी, क्योंकि जब हम मेवा वगैरह ये सब खोया डालेंगे फिर थोड़ी देर और पकाएंगे तो वो अपने आप ही 2 तार की हो जाएगी, अंदर ही अंदर पक जाएगी वो। इसलिए पहले मैंने एक तार की बनाई है चाशनी। अब देखिए 1 तार की हो गई, उसके बाद मैंने ये सब डाल दिया था। अब बहुत हेल्दी होती है ये, सुबह को बस 1 पीस खा लो तब भी ताकत बनी रहती है। घी देखिए कितना निकल रहा है इसमें, बहुत सारा घी निकला था घर के खोए में। अब इसे पकाएंगे, धीमी धीमी आंच पर पकाते रहेंगे जब तक कढ़ाई नहीं छोड़ देगी हमारा ये मावा वगैरह, तब तक इसे हम पकाते रहेंगे। और देखिए थाली या प्लेट हो, और इसमें घी नहीं लगाया क्योंकि घी इसमें हमने वो सब डाला था ड्राई फ्रूट्स तल के, तो घी तो अपने आप ही इस पे लग गया था। और ये देखिए कितना फूल गया, दुगना हो गया है। पहले कितना कम था, एकदम हमें चलाते चलाते एकदम फूल गया। इस तरह से फैला लेंगे, पतला पतला फैला लिया था मैंने, ना ज़्यादा पतला था ना ज़्यादा वैसा मोटा फैलाया था, सही फैलाया था। और फिर मैंने ज़रा सा फिर कटिंग करके भी रख दी थी, क्योंकि बाद में जम जाता फिर कटिंग नहीं हो पाती। इसलिए देखिए कितने अच्छे से पीस निकलने, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से भी हैं और जम भी गए हैं और सॉफ्ट भी है, ये भी नहीं कड़क हुए हों हमारे। वो चीनी चीनी दिखाई देती है तो वो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने चीनी बहुत कम डाली। मीठा भी बहुत अच्छा हो गया, उसमें मावे की मिठास है, ड्राई फ्रूट्स की मिठास है, तो इसलिए चीनी मैंने हल्की डाली थी। देखिए और ठंड भी बहुत हो रही थी, मैं जल्दी जल्दी रेसिपी शूट कर रही थी मैं, कि बहुत टाइम भी हो गया था। और देखिए कितनी अच्छी सी जमी है हमारी ये। बहुत अच्छी जमी हुई है और खाने में बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छा स्वाद आया था इसमें। देखिए बन के तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।